मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। समुपस्थित समस्त आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन, अष्टावक्र गीता जिसके 18वें अध्याय के प्रसंग में हम लोग थे, जीवन मुक्ति इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। जीवन मुक्त महापुरुष कैसे होता है? जो सिद्ध महापुरुषों के लिए सहज अवस्था होती है, साधक के लिए वही साधना हो जाती है। जिन्होंने किसी भी चीज में अपने आप को सिद्ध कर लिया, उस तत्व की अनुभूति कर लिया, तो तत्ववेत्ता महापुरुषों के लिए जो बिल्कुल सहज है, स्वाभाविक है, वहाँ आगंतुक नहीं है, वही साधक के लिए हमेशा साधना हो जाती है। अष्टावक्र महाराज जनक को निरंतर यहाँ मुख्य रूप से जो चिंतन की धारा है, वह एक तो अधिष्ठान स्वरूप अपना आत्मा, जो सारे जगत का मूल अधिष्ठान है, वही मेरी वास्तविक सत्ता है। जब तक उसको जाना नहीं, अपने स्वरूप का अनुभव नहीं किया, तब तक अज्ञान और उसके समस्त कार्यों का त्यों विराजमान रहेंगे। फिर जीव दुख से निवृत्ति नहीं हो सकती। श्रुति ने कहा, यदा चर्मवद आकाशम वेष्टयन्ति मानवाः तदा देवम अभिज्ञाय। कभी मान लो एक ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाए, संभव नहीं है, असंभव की कल्पना है। यदा चर्मवत आकाशम, जैसे पूरे के पूरे आकाश को एक चमड़े के जैसा बना करके शरीर पर लपेट सके कोई,
पहले कोई महात्मा लोग मृग चर्म वगैरह पहन के रहते थे, भोजपत्र पहन करके रहते थे, तो पूरे आकाश को एक वस्त्र जैसा बना के शरीर पे लपेट ले। अगर ऐसा कभी संभव हुआ, यदा ऐसा कभी संभव हुआ, तदा देवम अभिज्ञाय, तभी अपने इस आत्मदेव को जाने बगैर उसके जीवन के दुख जामेंगे। ना वो संभव है कि आकाश को कपड़े जैसा पहन सकते हो, और ना ये संभव है कि बिना आत्मज्ञान के आपके जीवन के दुख चले जाएं। जो अपना आत्मस्वरूप है, जिसको समझाने के लिए आचार्य लोग भी हैं, सत्शास्त्र हैं, संत हैं, आपको मनुष्य का शरीर मिला, बुद्धि जगी हुई है, और फिर भी आत्मज्ञान की तरफ नहीं चलता जीव, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। सैकड़ों माँ से ज्यादा करुणा करने वाली हमारी श्रुति भगवती माँ, श्रुति भगवती माँ सैकड़ों माँ से ज्यादा उदार कृपा करने वाली, वो बड़े प्रेम से बार बार घोषणा करती हैं, जानो जानो, अपने स्वरूप को जानो, अपने आत्म स्वरूप में निष्ठ हो जाओ। यही आपके दुखों के मिटने का उपाय है। संसार में चाहे जितने कर्म कर लो, चाहे जितने कर्म कर लो, उस कर्म में कभी सफलता मिलेगी तो हर्ष होगा, असफल हो जाओगे तो विषादग्रस्त हो जाओगे। तो हर्ष और विषाद इससे छूट नहीं पाओगे। स्वरूप को जानो। अष्टावक्र महाराज पहले तो अपने आत्म स्वरूप का निर्धारण करते हैं, फिर जो हमको इंद्रियों के द्वारा यह बाह्य जगत दिखाई पड़ता है, यह सीधा सा सिद्धांत है। ये सारा का सारा जितना दिखाई पड़ता है, जो आत्म स्वरूप को जान लेगा, अपनी आत्मा को जान लेगा, आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्य, ऐसे कहा, आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्य। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया कि मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, उसको सारा जगत फिर आत्ममय दिखाई पड़ने लगता है। फिर कहाँ पर उसका कौन सा उसको विक्षेप का हेतु कहाँ रहेगा, सब अपनी आत्मा हो गया। तो आत्मज्ञानी के लिए सारा जगत आत्ममय हो जाता है, तो उसके सुख दुख का हेतु ही समाप्त हो गया। अगर कोई भक्ति के मार्ग से साधना करता है, प्रेम के मार्ग से साधना करता है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और पूरी लगन से समर्पण भावना से वो अपनी साधना करता है, तो कभी न कभी उसको एक अनुभव होगा कि सारा का सारा जगत जितना दिखाई पड़ रहा है, सब मेरे प्रभु का ही स्वरूप है। सबके रूप में परमात्मा ही तो है, भगवान ही तो है। अनेक बार संत लोग, अयोध्या आज के संत लोग कहते हैं, कोई आया, आइए राम, जल पीजिए राम, भोजन कीजिए राम, एक एक शब्द में राम। आप इस रूप में वही परमात्मा मेरे इष्ट देव तो हो, वही मेरे आराध्य तो हो। मन के सारे दोष मिट जाते हैं फिर। और अगर कोई विवेकी है, साधक है, तो साधक की दृष्टि चिंतन प्रधान होती है, मनन प्रधान होती है। वो समझ लेता है कि सारा जगत अगर माया से बना, माया 3 गुण वाली है, त्रिगुणात्मिका है, और माया से सारा जगत बना, तो जो कार्य है वो कारण से कभी अलग नहीं हो सकता। जैसे घट है तो मिट्टी से अलग नहीं हो सकता, वैसे सारा जगत अगर माया का कार्य है तो सारा जगत ही माइक होगा ना, मायामय होगा। ये सब कोई न कोई एक जादूगर का एक खेल है, चल रहा है। जब तक दृष्टि है, आंख खुली है, दिखाई पड़ता है। फिर यहाँ पर किससे हम राग करें और किससे द्वेष करें, ऐसी दृष्टि से वो निश्चिंत हो जाता है। जगत उसके लिए कल्पित हो जाता है। तो अपना स्वरूप सत्य है और सारा का सारा जगत कल्पित है, और मेरा अपना आत्मा सारे जगत की आत्मा से पृथक नहीं है। आत्मा ब्रह्म इति निश्चित्य, अयम आत्मा ब्रह्म स्वरूप में निष्ठ हो जाता है। जनक ऐसा करो, देखो
अब जब एक बार निष्ठा बन गई अपने स्वरूप में तो कुछ करना बाकी नहीं रहता, कुछ पाना बाकी नहीं रहता, क्योंकि भेद दिखाई पड़े, मैं अलग हूँ, कुछ चीज अलग है, तो उसको पाने के लिए आदमी दौड़ता है। कोई अलग है, मैं अलग हूँ, तो कर्तव्य बुद्धि होगा तो कर्म करने के लिए जावेगा। यहाँ तो सारा भेद ही समाप्त हो गया। क्या करे क्या पाए, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। अष्टावक्र महाराज कहते हैं, 15वां श्लोक था यहाँ से, येन विश्वमिदं दृष्टं सा नास्तीति करोतु वै निर्वासना किं कुरुते पश्यन्नपि न पश्यति। जब साधना के मार्ग में चलता है कोई साधक, तो साधना के मार्ग में एक उपाय बताया जाता है, निषेध मुख के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त करो। नेति 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 नेति, जो आपको अनुभव में आ रहा है वह सत्य नहीं है, विचार करके उसको निषेध कर दो। हमको ये शरीर दिखाई पड़ता है, यह स्थूल शरीर दिख रहा है, इससे हम व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आप विचार करके देखो तो यह स्थूल शरीर सत्य नहीं है, निषेध करो। नेति, फिर इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है, वही आवागमन करता है, सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन ही जीव है। इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण, ये सब व्यवहार करती हैं, ये सत्य नहीं है, क्योंकि क्षण क्षण में बदल रही है, इसका निषेध कर दो। नेति या भी नहीं है। अगर ये स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, तो इन दोनों का कारण भी तो कोई ना कोई होगा। इस जगत में अकारण कुछ नहीं होता, तो इसका जो कारण है वही कारण शरीर अनादि है, अविद्यामयी है, अनिर्वचनीय है, कार्यगम्य है। वो जो कारण शरीर है अविद्या स्वरूप वाला, वो भी मैं नहीं हूँ, उसका भी साक्षी हूँ। जब आपने तीनों शरीरों का निषेध किया तो अपने आत्म स्वरूप में पहुंच जाओगे। पांचों कोष का निषेध करोगे, यह मैं अन्नमय कोष नहीं हूँ, प्राणमय कोष नहीं हूँ, मनोमय कोष नहीं हूँ, विज्ञानमय कोष नहीं हूँ, आनंदमय कोष नहीं हूँ, तो पांचों अवस्थाओं का, पांचों कोषों का साक्षी मैं हूँ। इसी का नाम है नेति नेति। यह जो नाम रूप वाला जगत दिखाई पड़ रहा है नहीं है, सत्य नहीं है। क्यों? ये दृश्य है, दृश्य की कोट में है। जो दिखाई पड़ता है झूठा, जो दिखाई पड़ा सो झूठा, ऐसा विचार करो। अष्टावक्र महाराज यहाँ कहते हैं ये साधना तो है, नेति नेति निषेध करना ये साधना तो है, लेकिन जब कोई पहुंच गया तो, जब कोई उस अवस्था तक पहुंच गया तो अब वो किसका निषेध करे? वो तो निषेधा अवधि साक्षी में पहुंच गया, अब वो किसका निषेध करे? जो जीवन मुक्त है महापुरुष, वो कहता है मैं निषेध भी करूं तो किसका, किसका? इस श्लोक पर ध्यान देना। एन इदम विश्वम दृष्टम, एन इदम विश्वम दृष्टम, कोई ऐसा है जिसके द्वारा यह सारा का सारा जगत दिखाई पड़ता है, ये सारा का सारा विश्व है। सा ना अस्ति इति करोतु वै, वो इस सारे जगत का निषेध करे, ये नहीं है, झूठ है, मिथ्या है, परिवर्तनशील है, दुख देने वाला है। कौन करेगा निषेध? जिसको दिखाई पड़ रहा है ना, जिसको दिखाई पड़े। निषेध करने के लिए भी उसकी सत्ता को तो थोड़ी देर के लिए स्वीकार करना पड़ेगा ना। अगर उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करोगे तो निषेध किसका? अगर एक रुमाल है तो आप इसका निषेध कर सकते हो, ये रुमाल सत्य नहीं है, इसमें जो आकार प्रकार दिखाई पड़ रहा है, इसका जो रंग रूप दिखाई पड़ रहा है, नेति, ये सही नहीं है, कपासी ही है, रुई है।
आपने उसके नाम रूप का निषेध कर दिया, इसके रंग का निषेध कर दिया, इसके धागे का निषेध कर दिया, यही ना। लेकिन कब? जब आपको कोई वस्तु दिखाई पड़ी तब ना। तत्ववेत्ता की दृष्टि में तो कुछ अपने से पृथक है ही नहीं। तो विश्वम इदम विश्वम येन दृष्टम, ये सारा जगत जो देखे सो निषेध करे। जिसको जो इसकी सत्ता को पहले मान लेवे कि ये है, वो इसका निषेध करे। वो कहे हाँ ये शरीर मैं नहीं हूं, ये कोश मैं नहीं हूं, ये दृश्य जगत भी नहीं हूं। निर्वासना किम कुरते, जिसके चित्त में कोई भाव ही नहीं है, वासना ही नहीं, निर्वासना, उसके चित्त में कोई पकड़ नहीं है, किसी चीज से आग्रह दुराग्रह नहीं, समस्त इच्छाएं वासनाएं कामनाएं सब उसकी समाप्त हो गई, गल गई। किसका निषेध करे? किसका निषेध करे? किम कुरते, क्यों? पश्यन अपि ना पश्यति, भले आंख उसकी देखती है लेकिन असल में वो कोई नाम रूप नहीं देखता। कान सुनता है लेकिन वो कुछ सुनता ही नहीं। जीवा चखती है लेकिन वो कोई स्वाद लेने का भोक्ता नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व भीतर का समाप्त हो गया, जो स्वरूप निष्ठ हो गया, उसको ये दुनिया दिखती ही नहीं तो किसका निषेध करे। वो इसी दुनिया में रहता है और लेकिन इससे बिल्कुल परे है, अपनी महिमा में है। पश्यन अपि न पश्यति, ऐसा कोई तत्ववेत्ता महापुरुष होता है, जीवन मुक्त महापुरुष होता है। इसी जगत में चलता हुआ, व्यवहार करता हुआ, सबका सब दिनचर्या का निर्वाह करता हुआ, वो सबसे बिल्कुल मुक्त है। उसको कोई भी इस जगत के गुण या दोष उसको कभी भी लिपायमान नहीं होते, वो अपनी महिमा में है। तो जिसको दुनिया दिखाई पड़े वो दुनिया का निषेध करे, जिसको विश्व दिखाई पड़े वो विश्व के लिए, जगत के लिए, शरीर के लिए बार बार चिंतन करे, ये नहीं हूं मैं, शरीर नहीं हूं मैं, इंद्रियां नहीं हूं मैं, मन नहीं हूं मैं। जिसको कुछ अलग दिखता ही नहीं वो किसका निषेध करे, किसका करे? ऐसा कोई तत्ववेत्ता होता है जो इसी जगत में देखता हुआ भी नहीं देखता। हाँ, इन आँख काम कर रही है, आंख काम कर रही, तत्व दृष्टि से कुछ नहीं दिखाई पड़ता उसको। दृष्टि कैसी? बर्बरीक की। ये बर्बरीक की दृष्टि है, तत्ववेत्ता की दृष्टि है। हाँ हाँ, भगवान ने काट दिया उनका गर्दन। उसके बाद पूछा कोई आपकी कामना हो तो बताओ, तो उन्होंने कहा मुझको युद्ध देखना। भगवान ने बर्बरीक के सिर को जिंदा रख दिया, तुम्हारा शरीर, ये सिर जिंदा रहेगा, और एक ऊंचे स्थान पे रख दिया। अब उनके पास करने की इंद्रिय नहीं है, पांव नहीं है, हाथ नहीं है, हाथ कट गया है, पांव कट गया है, धड़ कट गया है, पेट है ही नहीं, खाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल क्या है? सिर है। हाँ, अगर धड़ होता तो कुछ करने की बात होती। हाँ, रख दिया ऊपर। पूरा महाभारत का युद्ध हो गया, 18 दिन तक सब कुछ हो गया। उसके बाद थोड़ा सा गर्व की वृत्ति आ गई, देखा कैसे हमने बाण चलाए, देखो कैसे हमने पराजित कर दिया। भगवान ने कहा असल में पूरे युद्ध को देखने वाला एक तटस्थ है जो किसी के पक्ष में नहीं था, उससे पूछते हैं। सबको लेकर के भगवान वहां पर आए, बर्बरीक के सिर के पास प्रणाम किया उसने। तुमने तो देखा पूरा का पूरा इतना बड़ा युद्ध, महाभारत का युद्ध, 18 क्षौणी सेना कट मर गई, कभी देखा था ऐसा बड़ा युद्ध? संतुष्ट हुए? वो जोर से हंसता है। वो कहा युद्ध हुआ कहाँ? युद्ध कहाँ हुआ? हमने तो कुछ देखा ही नहीं। हमने तो बस ये देखा कि ये कृष्ण ही सब रूप में खेल रहे हैं, सारे रूप में एक कृष्ण ही मरने का नाटक कर रहे हैं, यही मारने का नाटक कर रहे हैं। चाहे वो किसी का बाण है, चाहे वो किसी की तलवार है, चाहे गदा है, चाहे कोई मारने वाला दिख रहा है, मरने वाला दिख रहा है, लेकिन असल में वहां पर तो केवल एक सारा का सारा कृष्ण ही थे। दृष्टि कैसी हो गई अब? वो दृष्टि। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया। आज तक उनकी महिमा गाई जाती खाटू श्याम के नाम से।
खाटू श्याम माने कौन? जिनके हाथ पांव कट गए हैं। ये कर लूंगा, दुनिया बदल दूंगा, सारे जगत को मैं ठीक कर दूंगा। अगर ये करने का है, आपका हाथ पांव है, तो अभी ये दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। तब खाटू श्याम की महिमा है। केवल देखो, जगत केवल ब्रह्ममय। दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा पश्ये ब्रह्ममयं जगे। ये सारे जगत को आप ज्ञानमयी दृष्टि करके ब्रह्ममय देखो। अगला श्लोक पढ़ते हैं। येन दृष्टं परं ब्रह्म, येन दृष्टं परं ब्रह्म, सोऽहं ब्रह्मेति न चिन्तयेत्, सोऽहं ब्रह्मेति न चिन्तयेत्। किं चिन्तयति निश्चिन्तो, किं चिन्तयति निश्चिन्तो, द्वितीयं यो न पश्यति, द्वितीयं यो न पश्यति। येन दृष्टं परम ब्रह्म, येन दृष्टम पर ब्रह्म, जिसने ब्रह्म को पहले देख लिया हो, दृष्टम माने पहले देख लिया हो पर ब्रह्म को, वही अब ऐसा बार बार चिंतन करे, सोहम ब्रह्म, सोहम ब्रह्म। जैसे सोहम ब्रह्म इति, जैसे कहते हैं ना, आप अखंडाकार वृत्ति बनाओ, ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ, ऐसा बार बार साधना में उपदेश किया जाता है। ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ, अखंडाकार वृत्ति बनाओ। ये ब्रह्माकार वृत्ति, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही वो तत्व हूं, ये भृंगी कीट न्याय के जैसे है, ये फिटकरी के जैसे है। या ब्रह्माकार वृत्ति जाकर के और अविद्या का नाश कर देती है, और अज्ञान अविद्या का नाश होने पर जीव अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। ऐसा साधन में उपदेश दिया जाता है। लेकिन मन की एक बात है, मन उसी का चिंतन करता है जिसको हम देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, जो हमारी दृष्टि के अंतर्गत आ जाता है, उस पर हमारा दृढ़ विश्वास जम जाता है। सुनी हुई बात पर उतना विश्वास नहीं होता, सुनी हुई बात पर संशय की संभावना होती है। किसी ने कह दिया कि अमुक शहर में एक ऐसा चीज है देखने के लिए, कह दिया, श्रद्धा से मैं मान लेता हूं, श्रद्धा से मान लेता हूं कि अमुक शहर में एक ऐसा स्थान है जो देखने लायक है, लेकिन संशय की गुंजाइश है, पता नहीं कैसा होगा। पता नहीं कैसा होगा। अब हमारे चित्त में बहुत सालों से था, बंबई में एक बगीचा है, झूलता हुआ बगीचा, हैंगिंग गार्डन। बड़ी कल्पना थी, ऐसा होगा वैसा होगा, सुना हुआ था, लेकिन जब देखने गए और देख लिया तो वो पूरा जितना सुना हुआ था सब धराशायी हो गया। इतना कोई बहुत विशिष्ट तो हमने नहीं देखा। तो सुना हुआ जो होता है उसमें संशय की गुंजाइश होती है, और जो देखा हुआ होता है अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपने नेत्रों के द्वारा, उस पर विश्वास जम जाता है। उसको फिर कोई काट नहीं सकता। तो जिसने ब्रह्म को देख लिया हो वो ऐसा विचार करे, वो ब्रह्म मैं हूं, सो हम ब्रह्म, सो हम ब्रह्म, ऐसा विचार करे। इति ना चिंतित, वहां ना है कि नहीं तुम लोगों के? ना है, हाँ, इसमें गलत छपा है। हाँ, जिसमें ना है वो कटो, ना सही नहीं। येन दृष्टम परम ब्रह्म सोहम ब्रह्म इति चिंतयेत। हाँ, जिसने ब्रह्म को देखा हो, एक बार अनुभव कर लिया हो, तो अनुभूत विषय की स्मृति होती है। अनुभूत, जो अनुभूत विषय होगा उसी की स्मृति होती है, प्रत्यभिज्ञा होती है, उसको हम कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। हाँ, प्रत्यभिज्ञा में पूर्व का जो अनुभव की स्मृति और वर्तमान काल की वृत्ति दोनों जुड़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं हाँ, ये है हमारी प्रत्यभिज्ञा। हमने पहले कुछ देखा था,
पहले कुछ देखा था, अनुभव किया था, और वैसी कोई चीज अभी दिखाई पड़ गई वर्तमान में, तो आपके चित्त में एक भाव पैदा होगा, ये जो ऐसी नई नई चीज सी दिख रही है ये मैंने पहले कहीं देखा है। तो इसका नाम होगा पूर्व की स्मृति प्लस वर्तमान की वृत्ति, तदाकार वृत्ति, तब होगी प्रतिभिज्ञा। अगर जिसने ब्रह्म को कभी देखा हो वो चिंतन करे कि मैं वह ब्रह्म हूँ, वो ब्रह्म हूँ, चिंतयेत सोहम ब्रह्म इति चिंतयेत, वो ब्रह्म का चिंतन करे भैया। आपने देख लिया है ब्रह्म को क्या, तो क्या ब्रह्माकार वृत्ति बनाओगे, क्या अखंडाकार वृत्ति बनाओगे? जब देखा ही नहीं तो केवल सुनी सुनाई बात है, और सुनी हुई बात में संशय की गुंजाइश होती है। इसीलिए शास्त्र में श्रद्धा को बहुत जोर दिया गया, श्रद्धत, हाँ, क्यों? क्योंकि सुनी हुई बात में संशय हो सकता है। यहाँ कैसा है, किम चिंतयति निश्चिंतो, मैं किसका चिंतन करूं, मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं, अचिंतनीय तत्व में स्थित हूं। क्यों? द्वितीयम यो न पश्यति, मेरे अलावा तो कोई दूसरा है ही नहीं। मैंने तो अपने उस आत्म स्वरूप का अनुभव कर लिया है जो आत्म स्वरूप सारे जगत की आत्मा है। अब उस आत्मा के अलावा दूसरा हो तो चिंतन करें ना, तब चिंतन करें। हमारे लिए, आपके लिए तो आभूषण बड़ा, उसकी डिजाइन, उसकी बनावट, उसका रंग रूप आपके लिए बड़ा आकर्षक हो सकता है। आपके लिए वो चिंतन का विषय है कि इसकी डिजाइन कैसी, इसका रंग कैसा, इसकी बनावट कैसे, इसको कैसे पहनेंगे, आपके लिए है। लेकिन सुनार के लिए तो केवल सोने के भाव देखता है। सुनार की दृष्टि में उसका रंग रूप डिजाइन उतना नहीं होता। वो ग्राहकों को रुझाने के लिए, लोगों को अच्छा लगे इसलिए बनाता है। उसकी नजर में उसके पास बेचने चले जाओ तो सोने की कीमत करेगा, सोने की कीमत। उसकी नजर में तो सब क्या है, सोना। ऐसे तत्ववेत्ता ने तो केवल एक आत्मा को देख लिया, तो फिर किसका चिंतन करें, किसका ध्यान करें, किसका? पहले वाले में था निषेध किसका करें, जब दूसरा हो तो उसका निषेध करें। इस श्लोक में है अगर दूसरा अनुभव किया हो कभी तो उसका हम चिंतन करें, उसका ध्यान करें। आप कहते हो भगवान का ध्यान कर रहा हूं, कौन से भगवान का? साहब ये सारी आपकी साधना, इसीलिए साधन निरपेक्ष साधन है, कारण निरपेक्ष साधन। आपने भगवान को देखा ही नहीं तो ध्यान क्या करोगे? आप बैठ गए आंख बंद करके, अब मैं ध्यान करने बैठा हूं, किसका ध्यान कर रहे हो? बोले आत्मा का। देखा है कभी आत्मा का? क्या ध्यान करोगे, क्या करो? सुना हुआ होगा भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप वाले हैं। दूसरे ने कहा भगवान विष्णु नहीं, शंकर जी का ध्यान कर। हाँ, लोग शंकर जी का ध्यान करने लगे। शंकर जी ध्यान करने बैठे हुए हैं, तब तक किसी ने कहा शंकर जी के काहे, सब कृपा करने वाली तो माँ भगवती होती हैं। अब दुर्गा जी का ध्यान करने बैठ गए। किसका ध्यान, कौन तत्व है? सब सुने हुए का आप मन में भाव लाते हो। किसी ने कह दिया नहीं हम ये सहस्रार पर ध्यान करेंगे, मूर्धा पर, यहाँ 1000 दल वाला एक कमल का पुष्प है, यहाँ से अमृत झरता है। आप सुन करके उसकी कल्पना करो। हाँ, पहले उसको मानो, पहले मान लो फिर ध्यान करो। और आपका मानना ही झूठा है तो किसको ध्यान? हाँ, द्वितीयम यौना पश्यत, तत्ववेत्ता किसी को देखता ही नहीं अपने अलावा, किसका ध्यान करे, किसका ध्यान करूं? मैं ही तो हूं। फिर देखो तीसरा, देखो ये ऐसे अच्छे अच्छे ऐसे सिद्धांत हैं कि सुन के लगता है बस ये तो सुनते सुनते समाधि लगती है। दृष्टो येनात्म विक्षेपो, दृष्टो येनात्म विक्षेपो, निरोधं कुरुते त्वसौ, निरोधं कुरुते त्वसौ, उदारस्तु न विक्षिप्तः, उदारस्तु न विक्षिप्तः, साध्याभावात् करोति किम्, साध्याभावात् करोति किम्। येन आत्म विक्षेपो दृष्टः, जिसने अपने अंतःकरण में विक्षेप को देखा,
अंतःकरण में वृत्तियां चलायमान हैं, अंतःकरण में वृत्तियों का प्रवाह अनवरत रूप से चलता है। हमारा मन चंचल है, हमारा मन विक्षिप्त है। जिसने इसको मान लिया फिर अब वो निरोध करे, निरोधम कुरते तु असौ, तो अपने इस वृत्तियों का निरोध करे, वृत्तियों का शांत करे। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। कब? जब वृत्ति, पहले वृत्ति देखो कितनी मान्यता हो गई। सबसे पहली मान्यता तो ये हो गई कि मेरे पास अंतःकरण है, अस्थिभाव हो रहा है, अंतःकरण है। अंतःकरण का एक हिस्सा है मन, मन भी है, अंतःकरण है, मन है। फिर उस मन के भीतर संसार के विषयों की वृत्ति चलती है। इसका मतलब संसार भी है, तभी तो वृत्ति चल रही। मान्यता देखो, अंतःकरण है, मन है, संसार भी है, तो ये मन संसार के विषयों के साथ जुड़ करके और मन के भीतर वृत्तियों का प्रवाह ऐसा चलने लगता है जिस पर मेरा काबू नहीं। इसी का नाम है विक्षेप। इतनी घटनाएं हैं। अब आज हम ऐसी साधना करेंगे प्राणायाम आदि के द्वारा कि ये मन का वृत्तियों के प्रवाह को रोक देंगे, विक्षेप को रोक देंगे। बोले भैया आपके भीतर कितनी धारणाएं पहले बन गई। अंतःकरण की सत्ता को मान लिया आपने, ये भी आपकी नासमझी है, अभी जाना नहीं। क्या आत्मा से अंतःकरण अलग है? हाँ, अभी तो कहा दो ही एक अधिष्ठान है और उसके ऊपर सारा का सारा जगत कैसा कल्पित है। तो अंतःकरण को सत्य कैसे मान लिया आपने? हाँ, आप लाठी लेके सांप को मारने गए, कहाँ पर? हाँ, जहां पर सांप था ही नहीं, असल में तो थी रस्सी, और लाठी लेके दौड़ रहे मारने के लिए। जहर निकाल दूंगा सांप का, मार डालूंगा सांप को। अरे सांप है कहाँ? तो आपकी एक धारणा हो गई अंतःकरण है, ये मिथ्या धारणा हो गई, यही अज्ञान हो गया। उसके अंदर मन है, फिर मन चलायमान है, संसार के विषयों की तरफ मन दौड़ता है। ये सब मान्यता जो मान लेवे फिर वो इस चित्त वृत्तियों का निरोध करे। लो, आपका बस इसी अज्ञान के अंतर्गत, मान्यताओं के अंतर्गत, आपके भीतर मान्यताओं के अंतर ही आपका ये साध्य है, ये साधन है, ये साध्य है। क्यों? क्या साध्य है? वृत्तियां शांत हो जाएं, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, वृत्तियां शांत हो जाएं, ये साध्य हो गया। साधन क्या होगा? अष्टांग मार्ग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान। तो समाधि, समाधि में भी संप्रज्ञात समाधि, फिर हम असंप्रज्ञात समाधि लगा लेंगे, तब तो आपके भीतर साधन साध्य का भेद पैदा हो गया। ये साध्य है, ऐसी साधना करूंगा तो हो जाएगा। एक आदमी ने साध्य बनाया स्वर्ग को, साधन के रूप में मान लिया यज्ञ को। साध्य है स्वर्ग, यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति। साध्य बनाया आपने भगवान को, भगवान साध्य है, भजन करूंगा तो भगवान मिल जाएंगे। तो आपने भजन को बना दिया साधन, साध्य साधन हो गया। आपने चित्त वृत्ति को निरोध मान लिया साध्य, और ध्यान आदि को मान लिया साधन। तो आपकी दृष्टि में साध्य साधन का भेद हो गया। ये भेद ही तो अज्ञान है, ये भेद ही तो अज्ञान है जी। आप अभी अपने से कुछ अलग समझ रहे हो। उदारस्तु माने जो ज्ञानी हो गए, तत्ववेत्ता हो गए, ना विक्षिप्त, वो अपने आप को इस मन से ही अलग देख करते हैं। मन ही नहीं है, ना विक्षिप्त। साध्य अभावात करोत किम, जब विक्षिप्त ही नहीं है तो साध्य का हो गया अभाव, लक्ष्य ही नहीं है, तो क्या साधना करे हो तत्ववेत्ता? करोत किम, क्या करे, कौन सा साधन करे? आसन प्राणायाम, मंत्र का जाप, ध्यान, क्या करे? ये सब साधन उसके लिए है जो अपनी भावना में, धारणा में मान लेता है। जिसके जीवन में
ये कल्पनाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, वो सब साधना के मार्ग में। फिर उसके लिए तमाम साधनाएं हैं, महात्मा लोग भी, हम लोग भी साधना बता देंगे। उसने कहा महाराज बड़ा दुखी हूं, हमारे लिए बिल्कुल मेरे पास उपाय है, ऐसा उपाय करो, तुम ये उपाय कर लो, बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि अपार संसार समुद्र मध्य समुज्जतो में शरणम किमस्ति। हे भगवान, ए भवसागर और छोर नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसमें मैं डूब उतरा रहा हूं, आप बताइए इस भवसागर से पार जाने का उपाय क्या है। गुरु कृपालो कृपया वदे तत। तो गुरु जी ने बड़े प्यार से कह दिया, विश्वेश पादाम भुज दीर्घ नौका। आप डूब रहे हो, दुखी हो, तो ठीक है, भगवान श्री के चरण कमल को पकड़ लो, वही सबसे बड़ी मजबूत नौका है। हाँ, संत का आश्रय मजबूत नौका है, पार कर देगी। जब आपके जीवन में कोई तकलीफ होती है, झूठी बीमारी की दवाई भी कभी कभी झूठी करनी पड़ती है, झूठी बीमारी की दवा भी झूठी करनी पड़ती है। अब किसी को जो है मन में वहम है, अरे वहाँ पे हम रात में जा रहे थे तो उस पेड़ के नीचे हम बैठ गए थे, वहाँ हमने जो है थोड़ा बाथरूम कर दिया था, वहीं पर एक प्रकाश हुआ था, तब हमने देखा वो पीपल का पेड़ था, उसके बाद में बेहोश हो गया था। भूत लग गया हमको, भूत लग गया, अब तो भूत चिपट गया। अब जिस डॉक्टर के पास जाओगे वो डॉक्टर एक्सरा करेगा, अल्ट्रासाउंड करेगा, सीटी स्कैन, एमआरआई कर लेगा, कहीं कोई भूत शरीर में है मिलेगा नहीं, लेकिन वो सता तो रहा है। हाँ, कोई जानकार के पास पहुंच जाएगा तो कहेगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसके पास उतारने की कला है, उसके पास उतारने की कला है। हाँ, एक कोई था ऐसा, कोई ओझा उतारने वाला, उसके पास एक उसका भांजा भी रहता था। तो जब कोई एक बीमार आदमी को ले करके सब घर वाले आए, और ज़्यादातर भूत जो है देवियों को ही चिपटता है, आदमियों को उतना नहीं सुनाई पड़ेगा, कम सुनाई पड़ेगा, बिरला। अब पकड़ के उसको ले आए तो उन्होंने कहा अच्छा, इसको ऐसा लगता है कि पहले भी तो लाए थे तुम, साल भर पहले? बोले हाँ लाए तो थे। बोले ये जो अभी अमावस्या गई है ना, इस अमावस्या के बाद में थोड़ा सा ज़्यादा बीमारी बढ़ गई कि नहीं? उसने कहा हाँ महाराज बिल्कुल बढ़ गई। कैसे जाने आप? बोले इसके भीतर पहले से एक था और इस अमावस्या को एक और घुस गया है, दो भूत है, अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं अंदर, तभी तो बीमार है ये। हाँ, उसने कहा हाँ महाराज अमावस्या से ज़्यादा बीमार है। तो अब बोले मैं उतार दूंगा। अब उन्होंने कुछ ना कुछ एक तबीज गंडा बना करके उसको बांध दिया, ऐसे वैसे कर दिया, और महाराज वो ठीक होके चली गई। हाँ, जो उनका भांजा था उसने कहा मामा ये आप कहाँ से बताए कि वो उसके भीतर एक पहले से था, दूसरा भी आ गया और आपने उतार भी दिया? बोले भूत वूत कुछ नहीं था, उसके मन का वहम था, और झूठी बीमारी की दवाई भी झूठी ही होती है। अब उसका विश्वास हो गया ताबीज पर, गंडे पर, उस पर कोई ना कोई बांध दिया, उसके बस विश्वास हो गया, उस विश्वास से खत्म। लेकिन पता नहीं कहाँ ये बहुत ज़्यादा होता है समाज में। सब संसार झूठी बीमारी है तो झूठी दवाई भी संत लोग बता देते हैं। संसार झूठा, कैसे छूटे? बोले ऐसा आसन करो, प्राणायाम करो, भुजंगासन करो, मयूर आसन करो, बड़े बड़े आसन बता देंगे, आपका होगा। मेरी दृष्टि में तो आत्मा के अलावा कुछ ही नहीं, कौन सा करूँ मैं, करोति किम। अब हमारे लिए ना कोई साध्य रहा, साध्य ही नहीं रहा, कुछ पाने ही नहीं रहा, तो साधन क्या करूं? दुनिया वालों का कैसा, और देखो भैया, जो दुनिया वाले समझते हैं ज्ञानी वैसा नहीं समझता, बिल्कुल उसका अलग नजरिया होता है।
धीरो लोक विपर्यस्तो वर्तमानोऽपि लोकवत् न समाधिं न विक्षेपं न लेपं स्वस्य पश्यति धीरः, धीरा माने जो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं। विकार हेतु सती न विक्रियन्ते येषां चेतांसि ते एव धीरा। विकार का हेतु उपलब्ध हो फिर भी जिनके चित्त में विकार ना हो उन्हीं महापुरुषों को कहते हैं हम धीर। धीर कौन? कश्चित् धीरः, कोई बिरला धीर। प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत, जो अंतर्मुखी हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है, उसी का नाम धीर, जो ज्ञानी हो गया। ऐसा जो धीर पुरुष होता है, लोक विपर्यस्तो, लोक विपर्यस्तो माने दुनिया के हिसाब से नहीं चलता। लोक विपर्य, जैसे दुनिया वाले सोचते हैं वैसा उसकी सोच नहीं होती। जैसा संसारी लोग की समझ होती है वैसा ज्ञानी की समझ नहीं होती। जिस चीज में संसारी अपना राग द्वेष बना के बैठा है, जीवन मरण का सवाल है, ज्ञानी के लिए वो खेल होता है। लोक विपर्य माने लोक मत से उल्टा होता है तत्ववेत्ताओं की दृष्टि। तत्ववेत्ताओं की नजर लोक मत से, संसार के विचार से बिल्कुल अलग। संसार के आदमी कहते हैं ये काम कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तत्ववेत्ता कहता है कितने कर गए, कितने कर गए। हाँ? लेकिन जब तक कोई बच्चा पढ़ता रहता है समझता नहीं। जब बच्चा पढ़ता है तो उसको लगता है बस हमको तो ये परीक्षा पास करके इतनी टॉप में जाना है। टॉप में कर लिया, कितने टॉप में गए, ठन ठन पाल हैं। हाँ? नहीं, इतनी बढ़िया नौकरी मिल जाएगी तब फिर क्या कहना। हाँ, सारे नौकरी किए हुए डांट खाते रहते हैं। हाँ? लेकिन लोक मत से बिल्कुल उल्टी नजर है हमारी। तत्ववेत्ता लोक विपर्य माने जैसा लोक मत है, संसार के लोग जैसा समझते हैं, तत्ववेत्ता की दृष्टि बिल्कुल अलग होती है। क्या बात है। हाँ? अच्छा, वर्तमानो अपि लोकवत, और ये देखो फिर भी वर्तमानो माने व्यवहार करते रहते हैं। कैसे? संसारियों के जैसे ही, संसारियों के जैसे ही व्यवहार करते हुए भी उनकी दृष्टि बिल्कुल अलग होती। कैसे? वही चीज देखते हुए भी वो समझते हैं मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ, सुनते हुए भी समझते हैं कि मैं कुछ सुन नहीं रहा हूँ। पश्यन, शृण्वन्, स्पृशन, जिघ्रन, असनन, वदन, गृहिणन, व्रजन, ऐसे बताया था। चलते हुए भी चल रहे हैं संसारियों के जैसे, लेकिन दृष्टि क्या है? मैं तो चलता ही नहीं, मैं तो आत्मा। बिल्कुल अलग उनकी समझ होती है। तो धीरो लोक विपर्यस्तो, जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, धीर पुरुष, वो लोक मत से बिल्कुल उनकी दृष्टि अलग होती। जैसी दुनिया समझती है वैसा वो नहीं समझते। दुनिया वालों के तो इतनी इतनी सी बात में बस अब तो बस जीवन मरण का सवाल है। हाँ? क्या? हाँ? जैसे समाज में एक बड़ी बात है, अब तो हमारा समाज में जो है बड़ा भारी अपमान हो गया। समाज में बड़ा भारी अपमान हो गया, जीने का कोई फायदा नहीं। तत्ववेत्ता के पास पहुंच जाओ, उस पूछेगा पहले आपका समाज कितना है हमको बताओ हिसाब। एक लिस्ट पे आप लिखो आपके परिचित का समाज कितना है। हाँ, आपके परिवार में 4-6 लोग होंगे, भाई होंगे, बहनें होंगी, 2-4 समधी समधन होंगे, हाँ, 10-15 मित्र होंगे। आपका समाज मेरे ख्याल में 200 से ज़्यादा तो 300 से ज़्यादा नहीं होगा ना। कहीं लड़के लड़की की शादी भी हो तो 2 समाज जुड़ता है वहाँ पे, एक इसका एक उसका, और 2 समाज जुड़ करके मुश्किल से 200-400 2 समाज जुड़ रहा है। अब उसमें भी वो 400 लोग जो होते हैं 15 बैंड वाला होगा,
15 बैंड बाजा वाला होगा, घोड़ी वाला होगा। आपका समाज कितना? 100, 200, 300 का। और उसके लिए कह रहे हो अब तो समाज में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं। हाय हाय मेरा इतना। संत कहते हैं कौन सा समाज? एक शहर की जनसंख्या 25 लाख है। एक शहर की जनसंख्या 25 लाख है और वहां आपका इतना सा समाज और उसके लिए आप मरे जा रहे हो। तत्ववेत्ता की दृष्टि में कुछ नहीं है, सब का सब। तत्ववेत्ता कहता सब आपके मन की कल्पना है, सम्मान भी और अपमान आपके मन की धारणा मात्र है। सत्य ना तो अपमान है ना तो सम्मान है। लोकमत से बिल्कुल अलग, लोकमत से अलग। हाँ अब वही कह लो। अब लोकमत है पीछे छुप के मारना नहीं चाहिए, लोकमत है। भगवान मारते हैं। हाँ क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है किसी के पीछे छुप के मारना, और स्वयं भगवान ने अर्जुन से मरवाया। मारो पितामह भीष्म को इसी समय शिखंडी के पीछे छुप करके मारो। लोकमत के विरुद्ध है। लेकिन तत्ववेत्ता की दृष्टि अर्जुन को कहीं कोई पाप वोप नहीं लगा है, जीवन मुक्त हो जाता है। जैसे संसारी समझते हैं वैसे आत्मज्ञानी नहीं समझते। व्यवहार वैसे करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। दुनिया वाला आदमी कहेगा अच्छा महाराज का देखो, ये महाराज भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, क्या फर्क है? कोई सत्य घटना बताया था हमको, किसी संत ने बताया था कि राजस्थान में कोई अलवर नाम की जगह है। वहाँ अलवर से वहाँ सत्संग भवन है और सत्संग होता रहता है वहाँ पर। तो कोई एक महात्मा बढ़िया सत्संग हुआ और वो महात्मा जी को लोगों ने बहुत सारा सामान दे दिया। किसी ने गद्दा दे दिया, रजाई दे दिया। हरिद्वार में उनका स्थान था तो वो लेकर के ट्रेन में बैठे। जब ट्रेन में उनका जो है सीट के नीचे जो है इधर गद्दा डाला, उधर सामान डाला, 2, 4, 6 सामान था। भगत लोग दे दिए, महाराज आश्रम में काम आएगा। तो वहां सामने जो बैठा था एक आदमी, उसने कहा महाराज मुझसे ज्यादा बड़ी गृहस्थी तो आपकी है। हमारे पास तो देखो एक बैग मात्र है और तुम्हारे पास तो इतना सामान, कैसे के महात्मा? हाँ भैया ठीक है। महात्मा जी चुप बैठ गए। ये हमको सुनाया था उन्होंने। और उसके बाद अलवर से ट्रेन चली तो आगे कुछ 2-4 स्टेशन पार करते हुए जयपुर पहुंची। और जयपुर पहुंची और वहां पर जब पहुंचती है इधर ट्रेन, तो वो चाय पीने के लिए उतरे। चलो चाय पीते हैं। और तब तक बातचीत होती रही, उनको याद रहा। तो उतर गए, उतर करके चाय पीने के लिए गए। जब चाय पी रहे थे तो ट्रेन सीटी बजाई और चल पड़ी। जब ट्रेन सीटी बजाई चल पड़ी तो उन्होंने कहा महाराज जल्दी चलिए, ट्रेन चल पड़ी। तो वो महात्मा थट्टे कट्टे मजबूत, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। उनका रुक जाने दे, ट्रेन का पीछे वाली ट्रेन से चलेंगे। उसने कहा महाराज मेरा सामान उसमें रखा है। महात्मा ने कहा पागल, अभी तो तूने बोला था तुमसे ज्यादा सामान तो मेरा रखा है ट्रेन में। तेरा तो इतना सा जावेगा, मेरा तो इतना सारा सामान है, जाने दे। वो महाराज पूरी ताकत से महात्मा जी का हाथ छुड़ा के दौड़ के गया, अपनी ट्रेन में बैठा, ताकत से छुड़ा के गया, बैठ गया। महात्मा जी भी फिर पीछे दूसरे डब्बे में चढ़ गए। फिर वो भी आके बैठे और उन्हें बताया था। फिर उसके बाद वो कुछ रास्ते तक बोला नहीं वहाँ से, अपना झोला उठा के दूसरी जगह जाके बैठ गया। अब व्यवहार तो समाज में वैसे होता है। महात्मा भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। लोकवत वर्तमानो भी लोकवत। लेकिन दृष्टि कहाँ है? उनकी दृष्टि बिल्कुल अलग है। समाज की सोच से बिल्कुल अलग सोच है। जैसा आप सोचते हो वैसे संत तत्ववेत्ता नहीं सोचते। उनकी चिंतन की धारा अलग है। वो सब में आत्मय है। ना समाधिम ना विक्षेपम। देखो ना समाधिम, अब वो समाधि में भी नहीं है। ये मत कहना वो समाधि लगाए हैं, वो चलते फिरते समाधि में है। साधो सहज समाधि। हाँ यत यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तो आराधन। उनका चलना फिरना भी समाधि है। ना विशेष बैठ के समाधि, ना विक्षेप, ना समाधि है ना विक्षेप है। विक्षेप होवे तो समाधि लगावे। हाँ विक्षेप हो तो समाधि लगावे ना। उनकी दृष्टि में तो विक्षेप ही नहीं।
वो तो मन ही को अपना नहीं समझ रहे हैं ना। ना विक्षेप है तो समाधि नहीं, ना लेपम, किसी चीज से संसर्ग नहीं होता उनको। लेपम माने लिपायमान, किसी भी चीज से, किसी भी कार्य से कर्ता भोक्ता ही नहीं है। जब कर्ता भोक्ता ही नहीं है तो बाह्य जगत के जितने गुण और दोष हैं उनसे उनको कोई लिपायमान नहीं होता। वो अपनी महिमा में है, अपनी महिमा में, अपने स्वरूप में स्वस्य ऐसी स्थिति में रहते हैं। एक श्लोक और पढ़ते हैं। भावा भाव विहीनो यस्, तृप्तो निर्वासनो बुधा, नैव किंचित् कृतं तेन, लोकदृष्ट्या विकुर्वता, भाव अभाव विहीन। यह माने जो साधक, जो संत लोग ऐसी दृष्टि वाले हो गए तो वो कैसे हैं? भाव अभाव से रहित। भाव अभाव, ना कोई वस्तु की सत्ता को स्वीकार करते हैं न उसके अभाव को। आप एक बार घट को स्वीकार कर लो कि घट है, तब आप दूसरे दिन कहोगे घट टूट गया, घट नहीं है। तो अभाव को आपने पहले मान लिया ना कि ये आदमी है, तो आपने उसका माना क्या? भाव, ये आदमी है। तो एक दिन कहा वो आदमी मर गया, कब स्वीकार किया आपने? जब उसकी सत्ता को आपने मान ली। जब सत्ता को मानोगे तो भाई तो आप उसके अभाव को मानोगे। तत्व की दृष्टि क्या है? जब कुछ है ही नहीं तो किसी का अभाव कैसे होगा? पहले आप किसी की सत्ता को मानो। यह जगत है, ये लोग हैं, ये परिस्थितियां हैं। फिर आपको नहीं ये दुख वाली परिस्थिति थी, उसको मैंने मिटा दिया। अरे ये जगत ऐसा है जी, आप मानते हो और वही समस्या की जड़ है। मत मानो, कुछ मत मानो। हाँ, अपनी महिमा में कुछ नहीं मानना है। आप जो हो। तो भाव जिसको मानोगे ये है, फिर एक दिन उसका अभाव भी मानना आपको पड़ेगा। जो ज्ञानी है उनकी दृष्टि में ना किसी की सत्ता है। जब सत्ता ही नहीं है तो उसका अभाव भी नहीं। बस वही समझ लो, जन्म मान लिए हो, जन्मदिन मनाए हो तो मरण दिन मनाना फिर अपना। यही ना भाव होगा तो उसका अभाव होगा। हाँ, आज आपने सुख का भाव मान लिया कि मैं सुखी हूं, बहुत सुखी हूं, तब फिर एक दिन जो है इसका सुख का भी अभाव हो जाएगा। फिर आप कहोगे हाय हाय कुछ जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, बड़ा क्यों? आप मानो ही मत। भाव अभाव विहीन, जो कोई भी भाव भी और अभाव भी, ये दोनों से परे हो, दोनों का अधिष्ठान मैं हूँ। जिस आत्मा के ऊपर सत्ता, मैं वो मिट्टी हूँ जिस पर घट का भाव हुआ और घट अभाव में चला गया, मैं वो मिट्टी स्वरूप हूँ। ऐसे मैं वो आत्मा हूँ। फिर तृप्तो, जब ऐसा बोध हो जाता है तो हमेशा तृप्त रहता है, तृप्त है। निर्वासना, अब उसके चित्त में सगत की कोई वासना ही नहीं होती। हाँ, वासना माने वो गंध, संस्कार। हाँ, वहाँ भोजन मिला था बहुत बढ़िया, वो वस्त्र मिला था बहुत बढ़िया, वो परिस्थिति मिली थी बहुत बढ़िया, अमुक जगह सम्मान मिला था बहुत बढ़िया। इसी सोच का नाम वासना है। हाँ, वासना को दृष्टांत हींग से दिया जाता है। हींग डब्बी में रखा और उसके बाद 10 दिन के बाद डब्बी से हींग को बाहर कर दिया, निकाल दिया। उसके बाद भी उस डब्बी को सूंघो तो उसमें गंध आती है हींग की। हींग है नहीं डब्बी में अब, लेकिन अब उसमें हींग का वास है, वस गया उसमें। ऐसे आप कोई कर्म करते हो, कोई दृश्य देखते हो, कोई भोग करते हो और उसका जो संस्कार चित्त में बस जाता है, उसी का नाम वासना। आपने किया, चला गया, वासना बनी नहीं। देखा, चला गया, वासना बनी नहीं। हाँ, खाया, बीत गया, भोजन कर लिया, चित्त में दोबारा याद मत करना वहां पर ओ खाया था तब बहुत बढ़िया था।
हाँ, वो जो याद आती है उसी का नाम हो गया वासना। एक दिन बंबई गए थे तो बड़ा पाव खाए थे। हाँ, अरे राम राम बड़ा पाव। हाँ, अमुक जगह पर ऐसी चीज मिली थी, वो क्या हो गया, वो वास है, बस गया। तो ऐसे महापुरुषों के मन में कोई वास है ही नहीं। निर्वासना बार बार आएगा। निर्वासना माने और फिर बीती बातों का कोई याद नहीं, कुछ बस ही नहीं उनके भीतर। हाँ, वासना माने केवल काम वासना नहीं, केवल भोग वासना नहीं। हाँ, वासना माने आपके चित्त में जितने संस्कार पड़े, संस्कारों के समूह का नाम वासना है। हाँ, जैसे एक चीज है, एक फूल है, एक फूल है, फिर दूसरा लाल फूल है, तीसरा पीला फूल है, तो एक एक पुष्प है, और 50 फूलों को आपने गूंथ दिया तो आप कहते हो माला। माला क्या है? फूलों के समूह का नाम, एक विशेष प्रकार से गूंथ देने का नाम ही हो गया माला। हाँ, एक वृक्ष है, आम का है, अमरूद का है, नीम का है, पीपल का है, वृक्ष है। लाखों वृक्ष को एक साथ में हमने कहना हुआ तो हमने क्या कह दिया? वन है। वन, जंगल। जंगल क्या है? वृक्षों के समूह का नाम जंगल। वैसे ही संस्कारों के समूह का नाम वासना है। जो चित्त में अनेकानेक संस्कार पड़ जाते हैं, जो जो देखा, जो जो सुना, जो जो किया, जो जो भोगा, उसका जो चित्त में संस्कार पड़ता जाता है, उसी का नाम वासना। और ज्ञान से ये सारी वासनाएं दग्ध हो जाती। ज्ञान से सब कल्पित हो गया, एक क्षण में कल्पित हो गया। हाँ, स्वप्न में चाहे जितना आपने देखा, जैसे जगह सब कल्पित हो गए। निर्वासना, बुधा जग गए। बुधा माने जग गए, जो अनुभव हो गया उनके भीतर। कोई नैव किंचित कृतम तेन, अब वो कुछ भी कर नहीं रहे। नैव किंचित कृतम तेन, तेन उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया, वो कुछ करते ही नहीं। अरे महाराज, भोजन तो मांगा था, भिक्षा मांगा था उन्होंने, बोले तुम्हारी नजर में दिखाई पड़ा था कि वो भिक्षा मांगे थे। लोक दृष्टिया, लोक दृष्टिया माने जगत की नजर में तुमको दिखा था कि वो भिक्षा मांगने दरवाजे पे आए थे। भवति भिक्षाम देहि, असल में भिक्षा नहीं मांगते, वो स्वरूप में है, वो आत्मा है। बोले खाया था हमारे सामने, बोले तुमने देखा था ना, वो खाते ही नहीं। आत्मा को कभी भूख नहीं लगती, आत्मा को कभी प्यास नहीं लगती, वो खाते नहीं। बोले नहीं नहीं, हमने देखा था, वो पानी मांगे थे, जल पिए थे। बोले नहीं जी, आत्मा तो ऐसा है, वो आत्मनिष्ठ है। लोक दृष्टिया विकुर्वता, लोक दृष्टि से करते हुए भी, विकुर्वता में दो अर्थ हो जाएगा, विशेष भी हो जाएगा, विपरीत भी हो जाएगा। विशेष तौर से लगे हुए हैं, जूझ रहे हैं कर्म में, बढ़िया तरीके से कर्म कर रहे हैं। अपनी दृष्टि से पूछो तो मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो आत्मा। भगवान गीता में कहते हैं नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तत्ववेत्ता की दृष्टि क्या है? नैव किंचित करोमिति, मैं कुछ भी करने वाला नहीं। उनकी ऐसी दृष्टि होती। बाहर के लोगों की नजर में बड़ा काम कर रहे हैं, लोक दृष्टिया विकुर्वता, विपरीत भी हो सकता है। कभी वो तलवार से मार रहे हैं, कभी मरवा रहे हैं, ये भी दिखाई पड़ता है। हाँ, कभी उपदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं किसी को, और कभी श्राप दे रहे हैं, जा अजगर बन जा, ये भी दिखाई पड़ता है। दुनिया की नजर में दिखाई पड़ते हुए भी आत्मस्वरूप की दृष्टि से वो कुछ भी नहीं करते। नैव किंचित कृतम तेन, तेन उनके द्वारा, नैव किंचित कृतम, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं करते हैं। जबकि समाज की दृष्टि से, लोक दृष्टिया, दुनिया वालों की नजर से विकुर्वता, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं महाराज बड़ा काम किए, महाराज से पूछो हमने क्या किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तत्ववेत्ता की दृष्टि अपने स्वरूप भी होती है, और अपने स्वरूप में वो निष्ठ होते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्य आनंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई।
और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।